लिब्रा, एक लम्हा रुको। अगर तुम लिब्रा हो और तुम्हें लगता है कि मोहब्बत तुम्हारे लिए हमेशा बैलेंस का इम्तिहान बन जाती है, तो सुनो। मसला ये नहीं कि तुम मोहब्बत नहीं कर सकते। मसला ये है कि तुम मोहब्बत में खुद को इक्वल साबित करते करते थक जाते हो। और 2026 में ये थकन छुप कर नहीं रहेगी। ये साल लिब्रा के लिए रोमान का साल कम और सेल्फ रिस्पेक्ट का साल ज्यादा है, क्योंकि 2026 में लिब्रा की जिंदगी में एक अजीब सा मंजर बार बार आएगा। तुम सिंगल हो तो भी तुम दिल के अंदर किसी को लाने से पहले खुद को समझ रहे हो, और तुम कमिटेड हो तो भी तुम रिश्ते के अंदर पीस बचाने के लिए खुद को कम कर रहे हो। यहाँ जरा ठहरो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हें लिब्रा के लव पैटर्न्स को दो हिस्सों में बांट कर नहीं दिखाऊंगा। मैं तुम्हें एक ही सच दिखाऊंगा। लिब्रा लिब्रा मोहब्बत में मसला नहीं होता, मोहब्बत में निज़ाम होता है। और जब निज़ाम थक जाए तो मोहब्बत भी लड़खड़ा जाती है। यह एस्ट्रो साइंस उर्दू है, जहां हम एस्ट्रोलॉजी को कहानी नहीं बनाते, हम इसे नफ्सियात, फैसलों और ज़िंदगी के पैटर्न्स के साथ जोड़कर समझाते हैं, ताकि तुम सिर्फ फील ना करो, तुम समझ भी सको और चुन भी सको। अब सुनो लिब्रा, 2026 में तुम्हारी मोहब्बत का असल सवाल ये नहीं होगा कि कौन मिलेगा। असल सवाल ये होगा कि तुम खुद को कितनी कीमत पर अलाइन करोगे। और यही सवाल सिंगल लिब्रा को भी बदल देगा और कमिटेड लिब्रा को भी। लिब्रा की रूह का बुनियादी मुतालबा बैलेंस है, लेकिन मसला ये है कि लिब्रा अक्सर बैलेंस को गलत जगह रख देता है। तुम समझते हो बैलेंस का मतलब है सब खुश रहें, बात ना बढ़े, लड़ाई ना हो, कोई नाराज ना हो। लेकिन 2026 तुम्हें सिखाएगा कि बैलेंस का मतलब सब खुश नहीं, बैलेंस का मतलब है तुम बर्बाद नहीं। यहाँ से सिंगल और कमिटेड दोनों की कहानी शुरू होती है। और ये वो जगह है जहाँ एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी एक साथ काम करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में लिब्रा का रूलर वीनस है। वीनस मोहब्बत भी है, हुस्न भी, लेकिन सबसे बढ़कर वैल्यूज, यानी तुम किस चीज़ को अपनी कीमत समझते हो। 2026 में लिब्रा के लिए वैल्यूज वाला हिस्सा बहुत लाउड होगा। तुम बार बार सोचोगे, मैं किस चीज़ पर कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं किस चीज़ पर खामोश हूँ, मैं किस चीज़ के बदले अमन खरीद रहा या खरीद रही हूँ। ये सवाल रोमांटिक नहीं, लेकिन यही सवाल तुम्हारी मोहब्बत को बचाएगा। अब आओ पहले सिंगल लिब्रा की तरफ। लिब्रा, अगर तुम सिंगल हो तो लोग शायद तुम्हें कहते होंगे, इतने चार्मिंग हो फिर भी सिंगल हो, इतने लोगों में कोई नहीं मिला। लेकिन वो नहीं समझते कि सिंगल लिब्रा सिंपल रहता है, इसके पीछे एक वजह होती है। तुम सुपरफिशियल कनेक्शन से सेटिस्फाई नहीं होते। तुम्हें सिर्फ अट्रैक्शन नहीं चाहिए, तुम्हें इक्विलिब्रियम चाहिए। और 2024 में तुम्हारा माइंड पहली बार बहुत क्लियर होगा। तुम्हें वो इंसान नहीं चाहिए जो सिर्फ तुम्हें पसंद करे, तुम्हें वो इंसान चाहिए जो तुम्हें रिस्पेक्ट करे। यहाँ एक हिडन ट्रूथ सुनो, सिंगल लिब्रा की सबसे बड़ी आजमाइश अकेला होना नहीं होती। सिंगल लिब्रा की सबसे बड़ी आजमाइश होती है गलत इंसान के साथ बैलेंस बनाने की आदत। यानी अगर सामने वाला इनकंसिस्टेंट है तो लिब्रा अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अगर सामने वाला कंफ्यूज्ड है तो लिब्रा खुद क्लैरिटी दे देता है। अगर सामने वाला कम देता है तो लिब्रा ज्यादा दे देता है, ताकि ताल्लुक बराबर लगे। लेकिन लिब्रा, ये इक्वल नहीं है, ये ओवर कंपनसेशन है। 2026 में तुम्हारा इनर सिस्टम ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम जल्दी डिटेक्ट करोगे कौन तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कौन तुम्हारी एनर्जी इन्हांस कर रहा है, कौन तुमसे कुर्बत मांग रहा है और कौन तुम्हें समझ रहा है, कौन तुम्हें चेज करवा रहा है और कौन तुम्हें चूज कर रहा है। यहाँ जरा रुको, ये लाइन याद रखो। 2026 में लिब्रा का म्यार अटेंशन नहीं, कंसिस्टेंसी होगा। सिंगल लिब्रा के लिए ये साल 3 चीज़ों में बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। नंबर 1, तुम्हारा इंतखाब शार्प हो जाएगा। तुम फ्लर्ट को मोहब्बत नहीं समझोगे, तुम केमिस्ट्री को डेस्टिनी नहीं समझोगे, तुम इंप्रेशन को इंटेंशन नहीं समझोगे। नंबर 2, तुम जल्दी हाँ नहीं करोगे, क्योंकि लिब्रा जब थक जाता है ना, तो वो बस सेटल करने लगता है। 2024 में यूनिवर्स तुम्हें सेटल नहीं कराएगा, वो तुम्हें स्टैंड करना सिखाएगा। नंबर 3, तुम बाउंड्रीज के बगैर डेटिंग नहीं करोगे। यहाँ प्रैक्टिकल बात,
सिंगल लिब्रा को 2026 में डेटिंग करते हुए बार बार ये लाइन बोलनी होगी, मैं पीस चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन अपने आप को कम करके नहीं। ये लाइन तुम्हें हार्ड नहीं बनाती, ये लाइन तुम्हें रियल बनाती है। अगर तुम सिंगल हो और तुम्हें लग रहा है तुम पहले से ज़्यादा पिकी हो गए हो, तो तुम गलत नहीं, तुम 2026 की लिब्रा क्लैरिटी में हो। अब चलो कमिटेड लिब्रा की तरफ, क्योंकि वहाँ असल गेम है। लिब्रा, अगर तुम कमिटेड हो या रिश्ते में हो, तो तुम सबसे ज़्यादा कोशिश किस चीज़ की करते हो? रिलेशनशिप स्मूथ रहे, घर का माहौल ठीक रहे, आर्गुमेंट ना बढ़े, बात ख़त्म हो जाए। यही लिब्रा की खूबसूरती है, लेकिन यही लिब्रा का ट्रैप भी है, क्योंकि कमिटेड लिब्रा अक्सर अमन के लिए अपनी ज़रूरत कम बोलता है, अपने गुस्से को मैच्योरिटी कहकर दबा देता है, अपनी शिकायत को छोटी बात बना देता है और अपने टीयर्स को ओवर थिंकिंग कहकर इग्नोर करता है। और फिर एक दिन लिब्रा को लगता है मैंने सब कुछ किया, मगर मैं खुद कहीं खो गया या खो गई। 2026 इसी जगह को एक्सपोज करेगा। यहाँ एक हार्ड सच्चाई सुनो, लिब्रा की खामोशी हमेशा मोहब्बत नहीं होती। कभी कभी लिब्रा की खामोशी खुद को साफ करना होती है। और 2026 में लिब्रा को यही फर्क सीखना है, तुम कंप्रोमाइज कर रहे हो या तुम वैनिश कर रहे हो। ये सवाल कमिटेड लिब्रा के लिए गेम चेंजर है। अब एस्ट्रोलॉजी की जबान में 2026 के माहौल में सैटर्न की एनर्जी बाउंड्रीज पर जोर देती है। सैटर्न सजा नहीं देता, सैटर्न स्ट्रक्चर मांगता है। कमिटेड लिब्रा के लिए सैटर्न का मतलब है रिश्ता चलाना है तो असूल बनाने होंगे, मोहब्बत रखनी है तो हदें भी रखनी होगी, अमन चाहिए तो सच भी चाहिए। और लिब्रा, सच बोलना तुम्हारी कमजोरी नहीं, सच बोलना तुम्हारे ताल्लुक की इंश्योरेंस है। यहाँ प्रैक्टिकल लाइन सुनो, मैं लड़ना नहीं चाहता या मैं लड़ना नहीं चाहती, मैं क्लैरिटी चाहता हूँ या मैं क्लैरिटी चाहती हूँ, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मगर अपनी कीमत पर नहीं। मैं अमन के लिए खामोश रह सकता हूँ, रह सकती हूँ, मगर डिसरिस्पेक्ट पर नहीं। ये लाइंस कमिटेड लिब्रा को ड्रामा में नहीं ले जाती, ये लाइंस कमिटेड लिब्रा को मैच्योर पावर में ले जाती हैं। अगर तुम ताल्लुक में हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम पहले से ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हो, तो तुम वीक नहीं, तुम फाइनली अपने आप को सुन रहे हो। लिब्रा, अब समझो 2026 में ऐसा क्या है कि लिब्रा का लव सिस्टम हिल रहा है। ये साल रोमांस कम और अलाइनमेंट ज़्यादा डिमांड करता है। वीनस तुम्हें याद दिलाता है तुम्हारी वैल्यू क्या है। सैटर्न तुम्हें मजबूर करता है हद बनाओ वरना टूट जाओगे। जुपिटर तुम्हें दिखाता है तुम्हें बड़ा कंप्रोमाइज सोचना है, छोटे छोड़ो। नेपच्यून तुम्हें टेस्ट करता है तुम इल्यूजन में तो नहीं हो, तुम सच देख रहे हो या ख्वाब। 2026 में लिब्रा के लिए सबसे बड़ा खतरा ये होगा मैं ताल्लुक बचा लूं मगर खुद हार जाऊं, और सबसे बड़ा रिवार्ड ये होगा मैं खुद को बचा लूं तो ताल्लुक भी सच बन जाएगा। अब इसको एक्शनेबल बनाते हैं। अब मैं तुम्हें 6 असूल देता हूँ। असूल नंबर 1, अमन को तारीफ ना बनाओ, शर्त ना बनाओ। लिब्रा के लिए अमन खूबसूरत चीज़ है, लेकिन अगर अमन की कीमत तुम हो तो अमन फेक है। आज से एक रूल, अमन वो है जहां मैं सेफ हूँ। असूल नंबर 2, इक्वल का मतलब मैं ज्यादा दूं नहीं। लिब्रा अक्सर बैलेंस बनाने के लिए एक्स्ट्रा दे देता है। 2026 में एक्स्ट्रा देना बंद करो और फेयर मांगो। यहाँ पर एक गोल्डन लाइन है, मैं कोशिश करूँगा या करूँगी लेकिन अकेला नहीं। असूल नंबर 3, कन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस इज इक्वल टू स्लो डैमेज। तुम झगड़ा अवॉइड करके सोचते हो कि रिश्ता बच गया, असल में तुम इशू को पोस्टपोन करते हो, हल नहीं। यहाँ पर रूल है जो बात आज ना कही वो कल जहर बन सकती है। असूल नंबर 4, अट्रैक्शन नहीं पैटर्न देखो। सिंगल लिब्रा के लिए हंसी, बातें, वाइब्स ये सब इनिशियल है, असल चीज़ पैटर्न है। क्या वो कंसिस्टेंट है, क्या वो रिस्पेक्ट में स्टेबल है, क्या वो वक्त पर हाजिर है, क्या वो वादा पूरा करता है। असूल नंबर 5, सेल्फ रिस्पेक्ट को गिल्ट से ना मारो। लिब्रा गिल्ट में आकर हाँ करता है। 2026 में गिल्ट ड्रिवन यस बंद करो। असूल नंबर 6, फैसला स्लो करो मगर वाजे करो। लिब्रा का फैसला ना करना बड़ा मसला नहीं, मसला फैसला ना करने के नाम पर सेल्फ निगलेक्ट है। यहाँ पर रूल है,
मैं डिसीजन देर से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन खुद को इग्नोर नहीं कर सकता या कर सकती। अब 3 सवाल और सच सच अपने अंदर जवाब दो। क्या तुम अमन के लिए अपनी बात दबा रहे हो? क्या तुम फेयरनेस के लिए खुद को प्रूव कर रहे हो? क्या तुम ताल्लुक में मौजूद हो मगर अंदर से थके हुए हो? अगर 3 में से 2 का जवाब हाँ है तो तुम्हारा लव इशू किस्मत नहीं, तुम्हारा लव इशू पैटर्न है। और अच्छी खबर ये है, पैटर्न बदला जा सकता है। लिब्रा, 2026 में तुम्हारे लिए मोहब्बत का असल सबक ये है, बैलेंस का मतलब 2 लोगों को खुश रखना नहीं, बैलेंस का मतलब है खुद को भी शामिल रखना। तुम सिंगल हो तो अपनी वैल्यू पर सेटल मत करो, और कमिटेड हो तो अपनी साइलेंस को सेक्रीफाइस मत बनाओ। क्योंकि लिब्रा की मोहब्बत की खूबसूरती तब बनती है जब लिब्रा अपनी खूबसूरती के साथ अपनी हद रखता है। क्योंकि लिब्रा की मोहब्बत की खूबसूरती तब बनती है जब लिब्रा अपनी खूबसूरती के साथ अपनी हद भी रखता है। अब एक आखिरी लाइन, और ये याद रखना, तुम अमन के लिए बने हो मगर अपनी कीमत पर नहीं। यह एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ फ्यूचर एस्ट्रोलॉजी नहीं बेची जाती। यहाँ इंसान को अपना पैटर्न समझाया जाता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर फैसले कर सके। अगर आप लिब्रा हैं तो कमेंट्स में सिर्फ ये बताएं, आपके लिए 2026 में सबसे बड़ा टेस्ट क्या है, सिंगल या कमिटेड? और साथ एक लफ्ज़ लिख दें, अमन या सेल्फ रिस्पेक्ट। आपने अब किसको पहले रखना है? अगली वीडियो में मैं लिब्रा की एक और हिडन हकीकत खोलूंगा। लिब्रा हर एक की बात समझने के चक्कर में खुद क्यों कंफ्यूज हो जाता है, और इस कंफ्यूजन से निकलने का सबसे तेज तरीका क्या है। लिब्रा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।